एहतजाज करना शहरी का बुनियादी हक़ है। इसी पर हम बात करेंगे। जेडी से ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद। ज़फ़र, सारी सूरत हाल आपके सामने है। कराची शहर में जिस तरीके से सूरत हाल बनी कुछ सालों में, ज़ाहिर अदालती हुकूम पर आज नस्ला टावर को गिराया जा रहा है और ज़ाहिर अदालत ने कह दिया है कि एक हफ्ते में गिरा के रिपोर्ट जमा करानी है। लेकिन यहाँ जो एहतजाज हो रहा है, जो बिल्डर्स एहतजाज कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिल्डर्स जो पैसा लेते हैं वो पैसा देते नहीं है, फिर अदालती हुक्म के बावजूद लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। असल में सिलसिला कुछ इस तरह से है कि आबाद ने अपना पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया, अपना काम बंद कर रहे हैं। मुश्किलात ये हैं कि जब कोई भी शख्स कोई घर खरीदता है, कोई जगह खरीदता है, तो जो केडीए या जो भी इदारे हैं, एसबीसीए, इनके अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अफसरान बैठे हैं, जो नक्शा पास करते हैं, जो लीज करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं, वो सारी कार्रवाई एकदम जेन्युइन हो रही होती है। सारे पैसे नेशनल बैंक में जमा हो रहे होते हैं, सरकारी चालान मिल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है और आखिर में बताया जाता है जी ये पूरी बस्ती जो है ये जाली निकली है और ये सबके घर गिराए जा रहे हैं। कोई इनसे पूछे उन लोगों से कि भाई जिन लोगों ने किया वो तो अपनी करोड़ों रुपए की कोठियों में, 50-50 करोड़ रुपए की कोठियों में, बड़ी बड़ी आबादियों में, सोसाइटीज में रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगियां लग्जरी गुजर रही हैं, उनके वालिदैन सब बाहर मुल्कों में रह रहे हैं और ये जिन गरीबों के पैसे लेके वो लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके घर डिमोलिश कर दिए जाते हैं, वो बेचारे खुले आसमानों के नीचे आ जाते हैं, उनको पेमेंटें 10-10 साल नहीं होती, उनको शहर के बाहर ले आके बोल दिया जाता है फला जगह आपको प्लॉट देंगे। अब सोचने वाली बात यह कि एक शख्स सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा हुआ है, तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा कि जिन लोगों ने सारा काम किया, जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने सारा लीगल प्रोसेस में हिस्सेदार थे, उनका कदम पूछा जाएगा। तुम्हारे बच्चों के पास ये 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से आई, तुम्हारे पास ये अरबों रुपए के घर कहां से आए, तुम्हारे पास ये अरबों खरबों की ज़रूरी अराजियां कहां से आई? ये इन्हीं बेचारों के पैसे हैं जिनको मालूम ही नहीं था। ये सारा लीगल वे समझते रहे, वहां पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है एक मखसूस टाइम तक। आप देखें ना, अभी भी कराची में एक बहुत बड़ी आईटी बनी है कई हजार एकड़ में, वहां भी देखें कभी हम सुनते हैं अदालत से आवाज आती है कि भाई इनके मामलात क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोग पैसे लगा रहे हैं। फिर जब अदालत से आवाज आती है उस सोसाइटी के पैसे गिर जाते हैं। कितना लॉस हो गया कराची के लोगों का। लेकिन बात यह है कि कोई उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा जो ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं, जिनकी वजह से लोग बर्बाद हो गए। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। हम तो वीडियोस देख रहे हैं, कोई औरत बोल रही है मैं छत से कूद जाऊंगी, कोई कुछ कह रहा है। बात तो सोचने वाली है ना, लोग अपना सब कुछ पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो इस सिस्टम को चला रहे होते हैं, सब पूल में बैठे हुए होते हैं। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन ज़फ़र अब क्या करें, लोगों का तो एतमाद खत्म हो गया। अब शायद कराची में कोई घर बनाने के लिए नहीं सोचेगा, अगर सोचेगा भी तो उसको ये खौफ ही रहेगा कि आज अगर मैं यहाँ पर घर बना रहा हूँ, पता नहीं है जगह कानूनी है कि गैर कानूनी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। हमने अभी इतने सारे वाकयात देखे कि भाई जो अभी इधर केबीआर की तरफ घर गिरे, उसमें कितने सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके दौड़ते रहे शहर में कि मेरा लीज भी है, सब कुछ है, मैंने दुनिया के हर जगह से इसको कंफर्म किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।